गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लेक्चर थर्ड, और आज अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, सीधे लंबे तार द्वारा चुंबकीय क्षेत्र। ओके, अपन इसको पहले 12th बोर्ड के लिए डेरिवेशन सीखेंगे और फिर इसका नीट में, जेई मेन में, एडवांस में, तीनों में इंपॉर्टेंस है। तो हम क्वेश्चंस की टाइप्स और ट्रिक्स भी सीखने वाले हैं। देखो किस तरह से, ये अपन एक कंडक्टर वायर ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने कंडक्टर वायर लिया जिसमें यहाँ पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल ले रहे हैं, क्योंकि हमें बायो सावर्ट लॉ जो है किस किस पर डिपेंड करेगा, आईडीएल, साइन थीटा एंड आर। तो हम ये यहाँ पर कोई पॉइंट है सपोज जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ से किसी डिस्टेंस ए पर अपन ले लेते हैं, ये जो पॉइंट है किसी डिस्टेंस ए पर है। ये डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, ए ले लिया। और हम इसमें लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इधर भी इनफाइनाइट हो सकता है, इधर भी। तो हमने स्टडी के लिए इसका ए बी पार्ट चूज कर लिया भाई, ये ए बी पार्ट चूज कर लिया, ठीक है। इस ए बी पार्ट के कारण हमें यहाँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पी पर। इसके लिए अपन ने ये एंगल जो चूज किया, देखो यहाँ ये थीटा ले लिया, ये अपने फाई ले लिया, ये 90 है ही, ठीक है। तो अब अपन मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड देखो अपने को फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू बीएसएल, बायो सावर्ट लॉ से। अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ क्या बताता है, इस स्मॉल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा dB इक्वल टू क्या रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने बायो सावर्ट लॉ लिख दिया भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। अब देखो हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर। ना तो हमें डीएल की रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ना तो हमें डीएल की जरूरत है, ना हमें आर की जरूरत है, और ना ही हमें साइन थीटा की रिक्वायर्ड है। तीनों को हमें रिप्लेस करना है, बस फिर फॉर्मूला ड्राई हो गया। देखो कैसे करेंगे, अपने पास इधर ध्यान दो, ये तीनों एंगल थीटा 90 प्लस फाई, इस ट्राइंगल में ये अपने इक्वेशन नंबर में 1 ले रहा हूं, और इस ट्राइंगल में देखो अपने पास क्या, थीटा प्लस 90 प्लस फाई इक्वल टू कितना है 180, थीटा 90 प्लस फाई इक्वल टू 180, और थीटा इक्वल टू उधर ले गए तो क्या हो गया 90 माइनस फाई, और दोनों तरफ साइन थीटा कर दें अपन, इधर भी साइन कर दें, देखो 90 माइनस फाई। तो ये अपने पास इक्वेशन जो आया, यहाँ पे क्या मिला अपने को, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई का मतलब होता है कोस फाई। ये अपने को फर्स्ट चीज यहाँ से मिल गई। अब देखो नेक्स्ट अपने को इसके अलावा हमें आर को भी हटाना है। तो आर को हटाने के लिए देखो क्या काम करूं मैं, कोस फाई, कोस फाई यहाँ से देखो कोस फाई इक्वल टू ए अपॉन आर, और यहाँ से मुझे मिल गया आर इक्वल टू ए अपॉन कोस फाई, आर इक्वल टू मिल गया मुझे ए अपॉन कोस फाई। क्लियर। अब इसी के साथ देखो अपने को ये तो मिल ही गया। अब देखो यहाँ इसको मैं O मान रहा हूँ, इसको O डैश मान रहा हूँ, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इसको क्या ले लिया L। तो यहाँ से मेरे को tan फाई इक्वल टू मिल गया L अपॉन, देखो L अपॉन A, L अपॉन A, और L इक्वल टू आ गया A tan फाई, और यहाँ dl अपॉन डी फाई कर रहा हूँ बेटा, dl अपॉन डी फाई। तो इधर d अपॉन डी फाई सेक स्क्वायर फाई, tan फाई का नीचे डी फाई था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये अपन ने तीन चीजें अपन ने निकाल ली हैं। ये एक तो ये चाहिए था अपने को dl इक्वल टू a सेक स्क्वायर फाई डी फाई, सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और कोस फाई की वैल्यू अपन ने ये निकाल ली, r इक्वल टू a अपॉन कोस फाई। तो ये इस तरह से अपन ने तीन चीजें डिसाइड कर ली भाई, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इनको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो भाई, बस फॉर्मूला हो गया। देखो रख दूं अब इक्वेशन नंबर 1 में, dB इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 में ये मैं एज इट रख रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल की जगह देखो क्या लिखना है,
ए सेक स्क्वायर फाई, ये मैंने dl की वैल्यू लिख दी, इनटू क्या था साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखनी है भाई कोस थीटा। मैं इसको पहले थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूं, हेलो, कोस फाई, dl फाई का अपन ने क्या लिख लिया कोस फाई, इसकी वैल्यू जो अपन ने क्या लिख ली, ये dl की वैल्यू a सेक स्क्वायर फाई डी फाई और साइन थीटा का कोस फाई, है ना, सेक स्क्वायर फाई डी फाई, अपॉन नीचे देखो r स्क्वायर, तो r की वैल्यू a अपॉन कोस फाई स्क्वायर करके लिख दो भाई कोस स्क्वायर फाई, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर फाई क्या होता है भाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर फाई होता है सेक स्क्वायर फाई, तो आप इनको कट कर सकते हो 1 अपॉन, ठीक है, a से a भी कट कर सकते हो। अब जो रह गया उसको नोट कर लो, देखो db इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे बचा i अपॉन a, और आगे रह गया अपने पास कोस फाई डी फाई। और अब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं, b इक्वल टू म्यू नोट i अपॉन 4 पाई a, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे कोस फाई डी फाई का, कोस फाई डी फाई का। अब अपने डायग्राम पर आ जाओ आप लोग, देखो ये तो हमने जो निकाला सिर्फ आईडीएल के कारण, अब हमें ए से बी ड्यू टू होल वायर, ड्यू टू होल वायर, देखो ए से बी तक, तो मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर ए से, और नीचे की तरफ जो एंगल बनता है ये माइनस के होते हैं, माइनस फाई 1 से लास्ट एंड तक ले आऊंगा, तो इधर कहाँ तक जाएगा फाई 2 तक, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो गई भाई ध्यान रखना, फाई 1 से फाई 2 नहीं, माइनस फाई 1 से फाई 2, इस साइड से इस साइड में जा रहे हैं, माइनस फाई 1 से फाई 2, और ये हमने सोल्व किया b इक्वल टू म्यू नोट i अपॉन 4 पाई a, कोस फाई का क्या हो गया साइन फाई, और लिमिट्स क्या हो गई अपने पास माइनस फाई 1 से फाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो b इक्वल टू अपने पास आया म्यू नोट i अपॉन 4 पाई a, और अपर लिमिट माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये फॉर्मूला अपने पास आ गया भाई, बहुत ही शानदार फॉर्मूला आ गया, इसकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, इसकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, 3 स्टार दे देता हूं इसको, b इक्वल टू म्यू नोट i अपॉन 4 पाई a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। क्लियर, तो अपन ने ये सीख लिया। और देखो सिंपल सा एक तरीका, अपन सिर्फ बायो सावर्ट लॉ यहाँ पे लिखा, और बायो सावर्ट लॉ में dl को साइन थीटा को और r को, इन 3 इक्वेशन से अपने इनकी वैल्यू पुट कर दी, 1 अपॉन कोस स्क्वायर फाई क्या हो गया सेक स्क्वायर फाई, हमें d अपॉन डी फाई एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ी तो वो इसकी पड़ी, d अपॉन डी फाई, टेन फाई का क्या होता है भाई सेक स्क्वायर फाई, बस इसकी जरूरत पड़ी, जो अपन ने l का dl अपॉन डी फाई, इधर d अपॉन डी फाई को आगे ले लिया अपन ने सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और ये फॉर्मूला ड्राई हो गया। और अब हम इसकी प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, ये आपने सबने अच्छे से देख ही लिया होगा, है ना, नोट भी कर सकते हो, देखो ये क्लियर। और अब अपन इसकी क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब हम इसमें कुछ कंडीशंस डालते हैं, देखो क्वेश्चन से पहले जो अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा इसके लिए, देखो केस फर्स्ट फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, हमें जो वायर दिया इनफाइनाइट लेंथ का दिया, इसमें भी 2 कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट ले रहे हैं व्हेन बोथ एंड्स आर फ्री, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब देखो क्या रहता है, एक तो हमने यहां से पकड़ लिया, ये लेंथ जा रही है ऊपर, इनफाइनाइट में कहां तक जा रही है हमें नहीं पता, तो भी इनफाइनाइट लेंथ है, हमने यहां से पकड़ लिया, और अब इसका भी नहीं पता, यानी फर्स्ट एंड का भी और लास्ट एंड का भी नहीं पता, तो अपन पहले ले रहे हैं व्हेन बोथ एंड्स आर फ्री, दोनों सिरे फ्री हो तो अपने को क्या करना है, देखो ये अपन ने कंडक्टर वायर लिया, ये इधर भी फ्री है और यहाँ भी फ्री है, इससे हमें कहीं r डिस्टेंस पर हमें फाइंड करना है, तो ये हमने ये लिया a डिस्टेंस पर हमें यहाँ फाइंड करना है, p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब फर्स्ट एंड और लास्ट एंड तो रहे ही नहीं, ये तो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो देखो जो एंगल आएंगे अपने पास, ये फाई 1 हो गया और ये एंगल क्या हो गया फाई 2 हो गया,
तो फाई 1 और फाई 2 दोनों ही कैसे हो गए, फाई 1 इक्वल टू भी 90 हो गया और फाई 2 इक्वल टू भी कैसा हो गया 90 हो गया। तो बी का फॉर्मूला देखो क्या था अपने पास, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है हमेशा, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, तो ये साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 साइन 90 1 प्लस 1 2 और बी इक्वल टू हो गया म्यू नोट आई अपॉन 2 को यहाँ से मैंने कट किया 2 पाई ए। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो निकालोगे वो करंट की डायरेक्शन देखोगे, हमने बताया था ये ठक ठक रूल नीचे की तरफ करो और ठक ठक रूल के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन आई परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं अपने पास। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी में सेकंड क्वेश्चन में ले लूं, व्हेन वन एंड इज फ्री, इनफाइनाइट में दूसरी कंडीशन वन एंड फ्री। तो वन एंड फ्री का मतलब देखो ये तो हमारे पास है ए तो, और बी यहाँ पे इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसमें मैंने यहाँ से निकाला तो देखो इसका एंगल तो अपने पास क्या आ गया, कोई थीटा आ गया, लेकिन ये एंगल कैसा हो गया भाई 90 हो गया। तो अपने को फाई 1 इक्वल टू तो क्या लिखना है थीटा और फाई 2 इक्वल टू क्या लिखना है थीटा। ये जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी लिख ली अपन ने, है ना, और ये सब अपने को दिया हुआ है, करंट की डायरेक्शन आई मिल गई। तो B इक्वल टू इस फॉर्मूले में रखो, देखो B इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 का मतलब थीटा और साइन फाई 2 का मतलब साइन फाई 2 कितना हो गया 90, साइन फाई 2 का मतलब 90। तो देखो B इक्वल टू क्या फॉर्मूला है भाई, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा प्लस 1, साइन 90 तो 1 हो गया ना। तो इस तरह से देखो अपन ने ये जो क्वेश्चन निकाले ये अपने पास ये रिजल्ट आ गया और इधर इसका ये रिजल्ट आया था। तो ये कौन सी कंडीशन ली थी अपने, इनफाइनाइट लेंथ, जब बोथ एंड फ्री हो और जब वन एंड फ्री हो, दोनों केस के अपन ने। तो मेन फॉर्मूला ये रटने की जरूरत नहीं है, मेन अपने को ये समझने की जरूरत है, फाई 1 फाई 2 अपन वैल्यू पुट करते जाएंगे और क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा। तो ये केस फर्स्ट। अब देखो नेक्स्ट अपन ले रहे हैं, अगला जो पॉइंट ले रहे हैं ये ले रहे हैं अपन केस सेकंड। केस सेकंड ले रहे हैं फॉर फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, फाइनाइट लेंथ का मतलब हमें ये वायर ए से बी तक की लेंथ मिलेगी। जैसे उसने कहा कि ये एल है और ये एल, तो टोटल एल और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या काम करेंगे, दोनों लेंथ इक्वल है तो यहाँ जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जो एंगल्स लेंगे, देखो दोनों एंगल अपने को कैसे मिल रहे हैं भाई, बराबर मिल रहे हैं कि नहीं। ये थीटा मिला तो ये भी कैसा मिला थीटा। तो देखो फाई 1 इक्वल टू अपने को थीटा मिला, फाई 2 इक्वल टू भी क्या मिला थीटा मिला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी। तो अब अपन B इक्वल टू फॉर्मूला लगा दें, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी और इनटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना हो गया 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। B इक्वल टू म्यू नोट आई और 2 साइन थीटा को मैंने 2 कट किया, 2 पाई डी इंटू क्या कर दिया साइन थीटा। तो ये अपने पास देखो फॉर्मूला आ गया है फाइनली इसके लिए, है ना। और इसमें यदि अपने को साइन थीटा नहीं दे तो देखो साइन थीटा यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। साइन थीटा देखो ये डिस्टेंस कितनी आई भाई, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट आया कि नहीं। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इससे अपन साइन थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे ना कि एक कंडीशन हमें ये मिल जाए कि देखो क्या मिला भाई, हमें मिला ये वायर वही एल और एल 2L लेंथ का, लेकिन अब यहाँ से दे दिया तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर अपन एंगल ये तो बन जाएगा, लेकिन इधर वाला थीटा 1 तो क्या हो गया, फाई 1 एंगल तो क्या हो गया अपने पास 0 और फाई 2 का वैल्यू कितना आ गया थीटा। तो अब आप लोगे तो B इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू साइन फाई 1 तो 0 करेंगे, साइन फाई 2 कितना करेंगे थीटा। तो ये B का जो फॉर्मूला है अपने पास, देखो क्या फॉर्मूला आ गया भाई, B इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन थीटा। तो अब अपने को जो रिजल्ट मिला वो ये मिला। तो इस तरह से देखो आपने ये कंडीशंस देख ली भाई, अपन ने इसकी दोनों कंडीशन, पहले बोथ एंड फ्री वाला फिर वन एंड फ्री वाला अपन ने रिजल्ट देख लिया है भाई। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए आपके और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे सोल्व होने वाले हैं। अब मैं देखो आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूं मैं आपको।
देखो क्वेश्चन हमें मिला स्ट्रेट वायर के लिए, ये अपन देख रहे हैं स्ट्रेट वायर में हमने को ये 1 वायर और ये 2 और ये 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया अपने को, जिसकी साइड है A, ठीक है। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, जबकि इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट I फ्लो हो रहा है भाई, ये हो गया। यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमें क्या चाहिएगा, सबसे पहले तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत होगी, फिर एंगल एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर पर फाइंड करना है, तो हमें इन एंगल्स की भी जरूरत पड़ेगी। कौन से एंगल की, दिस वन इज φ1 एंड दिस वन इज φ2। तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब 60-60 था, तो ये एंगल देखो अपन ने किया 30, ये भी कितना हो गया 30, ये 30, तो ये एंगल कितना आया भाई 60 डिग्री, इधर भी कितना आया 60 डिग्री। तो आप सब पता लग गया अपने को क्या क्या, कि हमें φ1 इक्वल टू 60 लेना है, φ2 इक्वल टू भी कितना लेना है 60 लेना है। और अब रही बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस d की, तो देखो d अपन इससे कैसे निकालें, d इक्वल टू देखो tan 30 इक्वल टू यहाँ से देखें तो अपने पास ये पूरा a था, तो इधर का डिस्टेंस a/2 और इधर का डिस्टेंस a/2, तो d अपॉन a/2 हो गया कि नहीं। और यहाँ से हमें मिल गया d इक्वल टू a/2 इंटू tan थीटा यानी tan 30, और d इक्वल टू tan 30 1/√3, तो a/2√3। तो अब अपने सब निकाल लिया, बस अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। b इक्वल टू अपने पास होता है μ0I अपॉन 4πd sin φ1 प्लस sin φ2, और इनकी वैल्यूज आप रख दो यहाँ से। देखो b इक्वल टू मैंने लिखा μ0I अपॉन 4πd का वैल्यू लिखा मैंने a/2√3, और इधर φ1 प्लस sin φ2, तो 2 sin 60 हो गया कि नहीं, sin 60 प्लस sin 60। और देखो b इक्वल टू ये अपने पास क्या हुआ भाई, ये 2 हो गया, √3 को ऊपर ले लिया मैंने, √3 μ0I अपॉन 2πa इंटू 2 और sin 60 होता है √3/2। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, √3/2 इसकी वैल्यू लिख दी है। और यहाँ पर एक चीज़ और करनी पड़ेगी, देखो हमने ये सिंगल वायर का लिया है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड में देखो B1 प्लस B2 प्लस B3, तो अपना कितना हो गया 3B, और ये B की वैल्यू देखो 3 × 3 μ0I अपॉन क्या बच गया 2πa। तो इसका ट्राइंगल का रिजल्ट हमें जो मिला वो क्या मिला भाई, B इक्वल टू 9 μ0I अपॉन 2πa, ये रिजल्ट हमें मिल गए भाई 9 μ0I अपॉन 2πa। तो ये अपन ने मेथड से कर लिया। अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, एक दो क्वेश्चन और करके फिर अपन इनको शॉर्ट मेथड में करेंगे। ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। देखो वापस अपन प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन में ले रहा हूँ, ये स्क्वायर ले लिया अपन ने, ठीक है, ये स्क्वायर शेप लिया, करंट हमने इस तरह से ले ली, इस बार क्लॉकवाइज, इस बार एंटी क्लॉकवाइज करंट ले लिया, है ना। तो ये करंट लिया। देखो अब अपन क्या काम करें, हमें इसकी साइड्स ए दे रखे हैं, तो हमें क्या क्या चाहिएगा भाई फॉर्मूले में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर पर हमें फाइंड करना है, तो ये डी ले ली मैंने। ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एंगल, तो ये सब 90-90 थे, अब ये सब कितने हो गए 45 45 और 45 और 45। और डी देखो इधर a/2 इधर a/2, तो अपने को φ1 कितना मिल गया 45, φ2 कितना मिल गया 45, डी इक्वल टू कितना मिल गया, स्क्वायर है तो यहाँ तक का a/2, ठीक है। फॉर्मूला लिख दूं, b इक्वल टू, मुझे फॉर्मूला मिल गया b इक्वल टू μ0I अपॉन 4πd इंटू मुझे क्या लेना था sin φ1 प्लस sin φ2। तो आप वैल्यूज पुट करो। देखो b इक्वल टू μ0I अपॉन 4πd की जगह मैंने लिखा a/2 और ये लिखा मैंने sin 45 प्लस sin 45, कितना हो गया 2 sin 45। तो b इक्वल टू μ0I अपॉन ये रह गया 2πa और ये हो गया 2 sin 45, 2 sin 45 का मतलब 1/√2। तो देखो ऊपर अपने पास क्या हो गया भाई √2, तो b इक्वल टू, और देखो वापस मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो ये एक सिंगल वायर था, किससे इंटू करना पड़ेगा अपने को 4 से, μ0I
अपॉन 2 पाई ए इंटू, देखो यहाँ पे क्या बचा, √2, और ये 2 बच गया। तो b का जो फॉर्मूला है अपने पास 2√2 म्यू नोट आई अपॉन क्या आ गया, पाई ए। और डायरेक्शन देखो इसकी कैसी है, आप टक टक रूल से इस तरह से देख लोगे कैसे आ रही है, आउटसाइड नोट बना दो। तो ये हो गया 2√2 म्यू नोट आई अपॉन पाई ए। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं भाई इसके। ये हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन है, और हेक्सागोन में भी ये करंट आई हो गया, ये करंट अपन ने आई ले लिया। हमें इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की और एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखो हेक्सागोन में कितने 6 साइड है ना, 6 एंगल 360 अपॉन 60, तो कितना बन गया, ये 60 बन गया, ये 60 बन गया, ये 30 बन गया। ठीक है, तो अब अपने को देखो ये टोटल साइड्स अपन क्या मान लेते हैं, a, तो ये इधर a/2 हो गया, इधर a/2 हो गया, तो φ1 इक्वल टू φ2, ये तो दोनों एंगल कितने हो गए भाई, 60 डिग्री। और देखो यहाँ पे tan 60 इक्वल टू कितना हो गया भाई, tan 60 अपन यहाँ से लें तो a/2 अपॉन d, और a इक्वल टू देखो कितना d हमें निकालना था, तो d इक्वल टू हो गया a अपॉन 2 इंटू tan 60। तो tan 60 का वैल्यू अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, tan 60 इक्वल टू अपन ने लिया a/2 अपॉन d, tan 60 की वैल्यू, और ये आ गया अपने पास d की वैल्यू, d इक्वल टू a अपॉन 2 इंटू √3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो d इक्वल टू अपने आ गया a अपॉन 2√3, a इक्वल टू 2√3, ये अपन ने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो देखो अब क्या काम करें, फॉर्मूला लगा दूं मैं, b इक्वल टू अपन ने फॉर्मूला ले लिया, कितनी साइड्स हैं पहले तो 6 इंटू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई d इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। देखो यहाँ पे दोनों जगह मैंने साइन 60 प्लस साइन 60 लिखना है, तो 2 साइन 60 लिखना है, और d की जगह मुझे 4 पाई d की जगह मैंने लिख दिया a अपॉन 2√3, और यहाँ साइन 60 प्लस साइन 60 क्या हो गया, 2 साइन 60। तो देखो b इक्वल टू जो अपने पास आया 6 इंटू म्यू नोट आई अपॉन इसको ले तो 2 पाई a इंटू a अपॉन क्या था, √3, और 2 साइन 60 का मतलब √3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये अपने पास 3 हो गया, और देखो ये जो अपने पास 3 ऊपर ले गए अपन, तो ये b इक्वल टू देखो क्या बच गया भाई, √3/2। 1 मिनट में देखो भाई, एक बार वापस इसको 1 मिनट भाई, देखो वापस चेक कर लेते हैं अपन इसको। b इक्वल टू सबसे पहले अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अपने पास जो एंगल्स मिले, देखो हाँ यहाँ से गड़बड़ हो गई भाई, 1 मिनट देखो एंगल्स निकालना भाई, एंगल्स देखना, गड़बड़ क्या हुई, देखो ये कितने एंगल हो गए अपने पास 60, ये कितना था 60, तो ये एंगल कितने हुए अपने पास 30 डिग्री और 30 डिग्री, साइन 30 2 साइन 30, और यहाँ से देखो tan 30 इक्वल टू निकालो, tan 30 इक्वल टू अपने पास यहाँ tan 30 लिखना, tan 30 अपन ने लिखा, तो tan 30 की वैल्यू देखो ये वापस मैं बता देता हूँ आपको, ये अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी भाई, वापस चेक कर लो, देखो सारे को 1 मिनट भाई, इधर ध्यान दो, देखो φ1 इक्वल टू मुझे क्या मिला भाई, φ1 इक्वल टू 30 डिग्री, φ2 इक्वल टू 30 डिग्री, ये दोनों मिल गए, और डिस्टेंस d निकालनी थी मुझे, तो tan 30 इक्वल टू ये इधर एंगल है 60, ये tan 30, तो tan 30 इक्वल टू देखो क्या आ गया a/2 अपॉन d, और d इक्वल टू आ गया a अपॉन 2 tan 30, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो d इक्वल टू हमें मिल गया √3/2a, ये अपने को मिल गया, और b इक्वल टू कितना 6 इंटू म्यू नोट आई
अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो फाई 1 फाई 2 अपन ने साइन 30 लिख दिया, ये लो साइन 30। और b इक्वल टू देखो 6 इंटू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, और d की वैल्यू लिख दो भाई √3/2 a साइन 30 प्लस साइन 30 2 साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। तो 1/2 से 1/2 गया, और ये 2 हो गया, इस 2 से या 3 हो गया, और 3 कितना बच गया भाई √3 म्यू नोट आई अपॉन पाई ए। और डायरेक्शन देखो इसकी कैसी होगी भाई अंदर की तरफ, डायरेक्शन कैसी होगी अंदर की तरफ। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि एंगल 30-30 ये 60 और फाई 1 फाई 2 दोनों मिल गए। tan थीटा अपन ने निकाल लिया, डिस्टेंस d निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दी 6 × 6 कर दिया। और अब देखो इन तीनों क्वेश्चंस में अपने कुछ सीखा है, उसके लिए मैं एक शॉर्टकट आपको बता देता हूं, कहीं चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। देखो किस तरह से कि हमें अभी जो मैंने b के लिए फॉर्मूले पढ़े और इसमें अपन ने 3 क्वेश्चन किए भाई, देखो यहां ध्यान दो, 3 क्वेश्चन पढ़े हैं अपन ने। एक ट्रायंगल पढ़ा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर अपन ने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा स्क्वायर पढ़ा, ठीक है। तीसरा अपन ने क्वेश्चन पढ़ा यहाँ पे हेक्सागोन पढ़ा, ध्यान देना भाई, ठीक है। इनमें हमने करंट लिया, जो भी आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो मर्जी से आपकी करंट लिया, या क्वेश्चन में क्या गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें ये रख लिया। अब हमें इन क्वेश्चनों में किसकी जरूरत होती है, सब में एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है भाई, ये पता लग गया। सभी में हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत होती है, और सभी में हमें फाई 1 और फाई 2 की जरूरत होती है, फाई 1 और फाई 2 की जरूरत होती है, ठीक है। हमें फाई 1 और फाई 2 एंगल की जरूरत होती है भाई। ये हमें फाई 1 होता है और ये फाई 2 कहाँ निकालते हैं, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर निकालते हैं। तो देखो अब आपके लिए सिंपली एक तरीका कि यहाँ जो n है कितना है 3 साइड है, यहाँ पे n इक्वल टू कितनी है 4 साइड है, और यहाँ n इक्वल टू कितनी साइड है 6 साइड है। सबके एंगल का एक तरीका बता दूं मैं, फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू सभी में पाई बाई n आएगा भाई। देखो कैसे, यहाँ अपने पास फाई 1 इक्वल टू फाई 2 दोनों निकालने हैं, तो पाई बाई 3 कर दो, पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया 60 डिग्री कर दो। यहाँ फाई 1 इक्वल टू फाई 2 पाई बाई n इक्वल टू 4 है, तो कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। और फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू पाई बाई n 6 कर दिया तो 30 डिग्री। तो हो गई कि नहीं आपकी प्रॉब्लम आसान, कि हमें n साइड देख ली और पाई बाई n सभी के एंगल आगे। अब सबका d, ट्राइंगल के लिए अपने पास d क्या रहता है भाई, ट्राइंगल के लिए d अपने पास a/2√3, a/2√3 ये कहीं से भी ले। और स्क्वायर के लिए क्या होता है भाई a/2, और इसके लिए हेक्सागोन के लिए क्या होता है √3/2a। तो अब तो क्वेश्चन बचा ही नहीं ना, सभी क्वेश्चनों में हमने देखा कि 2 वैल्यू की जरूरत होती है, और फिर हम फॉर्मूले में लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या आ गया भाई अपने पास, फॉर्मूला आ गया b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी। तो d की जगह मैंने लिखा a/2√3 इंटू साइन 60 प्लस साइन 60 यानी 2 साइन 60, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे भी b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, और d की जगह मैंने लिखूंगा a/2 साइन 45 इंटू साइन 45 2 साइन 45, ये मुझे लेना है। तो b इक्वल टू, और ध्यान रखेंगे एक चीज और, क्या ध्यान रखनी है भाई अपने को, इधर देखो ये अपन जो लेते हैं b इक्वल टू कितनी साइड है इसमें, तो इंटू 3 कर दो। यहां कितनी साइड है भाई, यहां कितनी साइड है, यहां अपने पास कितनी साइड है भाई 4, तो इंटू 4 कर दो। और यहां पे साइड कितनी है 6 कर दो, ठीक है। तो अब देखो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, और d की वैल्यू लिख दो 3/2a साइन 30 प्लस साइन 30 2 साइन 30, हो गया। बस आप इनको सोल्व कर लोगे अच्छे से। तो यहाँ पे b जो आता है ये आता है 9/2 म्यू नोट आई अपॉन पाई a, ये अपने पास क्वेश्चन हो गया।
और इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से देखोगे, देखो कैसी है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो हमने क्रॉस बनाया। और अगले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे अपने पास b इक्वल टू आ गया किसके लिए, स्क्वायर के लिए, तो 2√2 म्यू नोट आई अपॉन पाई ए, ये अपन ने लिया। और ये अपने पास फाइनल फॉर्मूला स्क्वायर के लिए जरूरत पड़ेगी इसकी भी। डायरेक्शन देखो, इधर करंट हो रही है तो किधर आया भाई, यहाँ अपने पास आया डॉट, यानी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, b इक्वल टू, इसको सोल्व किया, ये आया अपने पास √3 म्यू नोट आई अपॉन पाई ए, और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आप देख लो कितनी डायरेक्शन आ रही है, ये हो गया अपने पास। थर्ड क्वेश्चन, डायरेक्शन देखो अंदर की तरफ, तो हमने अंदर की तरफ इसमें ये बना दिया क्रॉस। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सा मेथड आपको बता दिया है भाई कि ये 3 क्वेश्चन थे, इनमें सब में एंगल पाई बाई एन, देखो एन यहाँ पे 3 4 5 5 बाई एन निकाल लिया, डी ए बाई इसका, ए बाई 2 इसका, ये, और हमने ये फॉर्मूला, तो मेन फॉर्मूला अपन इससे अच्छा देखो, मेन फॉर्मूला जो लिखते हैं बी का, बी इक्वल टू क्या लिखना है, एन इंटू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये सब का फॉर्मूला हो गया भाई। n यहाँ देखो हमने 3 लिखा, यहाँ n 4 लिखा, और यहाँ n 6 लिखा, और d और फाई 1 फाई 2 की वैल्यू हमने पुट कर दी। बस ये इतना सा काम आपको करना था। तो इस तरह से मजा आया होगा। और ये तो आपके बेसिक क्वेश्चंस हमने करा दिए, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।